सभी का स्वागत है और आज हम लोग फिर से लौट आए हैं अपनी नई और इंटरेस्टिंग भरी क्लास लेकर। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं। आज देखिए यूपी पुलिस का फॉर्म आ चुका है, इसलिए आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में हमारी करंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली हैं। तो जानते हैं आज हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो सबसे पहले देखिए 4 से 5 महीने की करंट्स आपको पूछ ली जाएगी, यानी कि अगस्त के महीने से लेकर फरवरी में आपका पेपर है, तो अगस्त से लेकर फरवरी तक के पूरे करंट्स हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अगस्त के और फरवरी के। पहले तो अगस्त की स्टार्ट करते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से हम 4-5 महीने के, कम से कम 5 महीने या 6 महीने के अप्रॉक्स आपको करंट पढ़ के जाने ही जाने होंगे, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है और करंट जीके बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत ही हार्ड आएगी। तो देख लीजिएगा आप लोग, ये वीडियो केवल यूपी पुलिस के लिए ही है। और साथ ही साथ अगर आप अलग पेपर देना चाहते हैं तो करंट के क्वेश्चन देखिए, काफ़ी फायदे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त। अगस्त को आप लोग ज़्यादा कहते हैं, पूरा स्टार्टिंग से अगस्त का भी नहीं ले सकते। हाँ, अगस्त नहीं ना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं, आप 15 तारीख से या 10 तारीख का भी अगस्त से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अगस्त। अगस्त के करंट क्वेश्चन। तो आज हम लोग अगस्त के करंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी डेट देख लेते हैं, कौन सी 8 तारीख से लेकर के 8 तारीख से या 10 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, 8 तारीख की जो करंट्स हैं 8 तारीख से लेकर के करंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, इसलिए मैंने 8 तारीख से लिया है, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो 8 तारीख के लेकर के मैं फरवरी तक की, कहते हैं 12 फरवरी तक के करंट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है करंट का क्या है दोस्तों। और जो बच्चे ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, जीएस क्लासेस से। तो डेट क्या है, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त को करंट क्वेश्चंस हैं कुछ। तो पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री, क्या आप नोट करते चलिए हमारे साथ। प्रश्न है पहला प्रश्न देखिए, मैं डायरेक्ट कहते हैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। ठीक है, राजनाथ सिंह ने हाल ही में क्या किया है दोस्तों, 132वें डूरंड कप का 132 डूरंड कप का उद्घाटन किया है। तो ये किस तरीके से बन जाएगा दोस्तों कि हाल ही में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किसने किया है, राजनाथ सिंह ने, या राजनाथ सिंह ने किस कहते हैं कप का उद्घाटन किया है, कौन से क्रम का। इस तरीके से इससे क्वेश्चन बन जाएगा। यह आपका करंट का इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन एक प्रश्न से बन सकते हैं, इसलिए मैं केवल टॉपिक लिखवा रहा हूँ कि किस तरीके के टॉपिक होंगे और किस तरीके का आपको प्रश्न बनाने हैं, ये आपको सीखना होगा। इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं कि किसने या किस मंत्री ने, देखिए राजनाथ सिंह इस समय कौन से मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो किस रक्षा मंत्री ने हाल ही में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया। तो राजनाथ सिंह ने, एक प्रश्न बन जाएगा 132वें डूरंड कप, कि राजनाथ सिंह ने कौन से क्रम के कप को उद्घाटन किया, तो 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया। इस तरीके से आप क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन बन के आएंगे ही आएंगे। तो इंपॉर्टेंट से आपको पढ़ना है, तो आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में डिजिटल उपकरणों का आयात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक टाल दिया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था, डिजिटल उपकरण, कौन से उपकरण, डिजिटल, यानी कि हम लोगों के फोन से डिजिटल उपकरणों देखिए कहानी, डिजिटल उपकरणों को आयात का प्रतिबंध 31
कौन सी डेट? 31 को। आयात प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक टाल दिया था। टाल दिया था। ये आपका अगस्त के हैं, ठीक है दोस्तों। तो कब तक टाल दिया गया था? 31 अक्टूबर तक टाल दिया गया था। इसमें भी आपको दो तरीके से प्रश्न बन जाएंगे कि कौन से उपकरणों को कहते हैं आयात 31 अक्टूबर तक टाल दिया था। डिजिटल उपकरणों को। यह बन सकता है डिजिटल उपकरणों का आयात किस तारीख या किस महीने तक, कौन से महीने में टाल दिया गया था, ठीक है। तो 31 अक्टूबर, कौन सा दोस्तों? 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में केरल राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौत हुई है। कहां पर? हाल ही में केरल राज्य, कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल राज्य में लू के कारण, कौन सी किसके कारण? लू के कारण। लू के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य में लू के कारण सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं? केरल राज्य में। तो और इस तरीके से बन सकता है कि लू के कारण अधिक मौतें दर्ज होने वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य। केरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा क्या बनेगा कि केरल राज्य में कौन सी बीमारी या किस कारण से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं? तो लू लगने के कारण ही, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन बनाना किस तरीके से है ये आप देखिए, ये या तो सीधा सीधा आप टॉपिक पढ़ लीजिए तो आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे किस तरीके से भी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बने, हमें बस कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये केवल आपके लिए इस तरीके से लिखा है कि आप लोगों को एक तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से फंस जाएगा, दूसरे तरीके से नहीं, तीसरे। तो टॉपिक वाइज पढ़ने से यही आपको फायदा होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय, देख लेते हैं। हाल ही में असम में, कहां पर दोस्तों? असम में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी विद्ध का सफल प्रजनन हुआ है। किसका? विद्ध का सफल प्रजनन हुआ है। कहां पर हुआ है दोस्तों? किस राज्य में हुआ है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो कौन से राज्य में दोस्तों? हमारे असम राज्य में हुआ है। हाल ही में कहां पर लुप्त हिमालयी विद्ध हुआ है? तो असम राज्य में। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इस तरीके से लिखा रहा हूँ। चाहे जिस टॉपिक से क्वेश्चन है आपको केवल टॉपिक पता होगा, आपको क्वेश्चन चाहे 3-4 तरीके से पूछ ले, हमें पता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आगे मैं लिखवाता हूँ। जिन जिन लोगों ने इसको नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि करंट देखिए यूपी पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तोड़ फाड़ के आपको पेपर निकालना है किसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। 62,000 वैकेंसी है दोस्तों। कितनी? 62,000। तो 62,000 में क्या आप एक पोस्ट के काबिल नहीं है दोस्तों? बिल्कुल है, मेहनत करिए बस। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स, कौन? एलेक्स हेल्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन से किस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की है? तो एलेक्स हेल्स ने। या एलेक्स हेल्स कहाँ के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो देखिए किसी भी तरीके से, या इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने किन खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खेलों में, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के कोई से भी क्वेश्चन हो आपको केवल करके आना है। नेक्स्ट है
हाल ही में इटली के फुटबॉलर जियान लुइगे कौन है? हाल ही में इटली के फुटबॉलर, कहाँ के फुटबॉलर हैं? इटली के फुटबॉलर, इटली के फुटबॉलर जियान लुइंग, नाम ध्यान से देखिएगा, जियान लुइंग, जियान लुइंग, लुइंगी, जियान लुइंगी फुबोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? जियान लुइगी फुबोन, पूरा नाम है जियान लुइगी फुबोन, बुफोन, सॉरी बुफोन, जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए ये खेलों से संबंधित जितने क्वेश्चन है, जितने संन्यास लेना है या कुछ नया चालू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पेपर्स में आना ही आना होता है। ठीक है दोस्तों, संन्यास लेने की घोषणा की इन्होंने भी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहां कर रहा है? हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता, कहे का वार्ता दोस्तों? शांति वार्ता, उसको अब शांति पसंद है, क्या है? शांति चाहिए। ठीक है, शांति वार्ता का आयोजन कहां पर कर रहा है? सऊदी अरब में, आयोजन सऊदी अरब, अरब में। इसमें भी आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजन कर रहा है? सऊदी अरब में। ये सऊदी अरब में किस देश का कहते हैं शांति वार्ता इस समय आयोजन होने वाला है? तो यूक्रेन का। जहां से भी क्वेश्चन है आपको केवल घुमा करना है, फाड़ देंगे पूरा पेपर, चीर देंगे, हमें बस क्या करना है, हमें निकालना है अपना पेपर्स, हम एक पोस्ट लेके रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम आपको एक पोस्ट दिला के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू किया है। कौन सी योजना? गोल्ड योजना। कौन सी कंपनी है? इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने गोल्ड योजना शुरू की है। तो कौन कंपनी का नाम देखिए, इससे लेके कौन सी कंपनी ने गोल्ड योजना स्टार्ट की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। या पूछ ले इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने कौन सी नई योजना निकाली है? गोल्ड योजना निकाली है, चाहे कैसे आए क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि साउथ जोन में देवधर ट्रॉफी 2030 का खिताब जीता है। किसने इस बार? साउथ जोन ने। कहा किसने जीता है देवधर ट्रॉफी? साउथ जोन। हाल ही में साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी जीती है, ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है, हाल ही में साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ये होगा कुछ और क्वेश्चंस, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो साथ नोट कर रहे हो तो साथ नोट करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ना है, बहुत सारा है कोर्स, 4 महीने 5 महीने का कोर्स है, तो इसको मैंने 5-6 दिन में ही ख़त्म कर दूंगा। और मुश्किल से ही 5-6 दिन क्या, मैं 15-20 दिन लग जाएंगे इसको पूरे हमें करंट्स पढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिसंबर तक के नोट्स तो बने ही हैं जो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि अब स्टार्ट है 9, डेट 9 कर देते हैं, 9 अगस्त के अब करंट्स चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से? 9 अगस्त के। 9 अगस्त में क्या? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कौन से गृह मंत्री कौन है? इससे देखिए 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मिल जाते हैं। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने CRC कार्यकाल का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। CRCS का डिजिटल पोर्टल
डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों, ये गृह मंत्री। तो इस तरीके से पूछ लेगा कौन से मंत्री या अमित शाह ने किस चीज का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? सीआरसीएस का। और इस तरीके से पूछता है किस मंत्री ने सीआरसीएस का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? तो अमित शाह ने। इस तरीके से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे जो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, कौन सा दिवस? हथकरघा दिवस मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में, क्वेश्चन है हाल ही में 7 अगस्त को, कौन से अगस्त को? 7 अगस्त, डेट से पूछ सकता है क्वेश्चन। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? हथकरघा दिवस मनाया गया है। गया किस डेट को? 7 अगस्त को दोस्तों, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये हथकरघा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि हाल ही में टुगेदर वी आर्ट का कला प्रदर्शनी शुभारंभ बिहार राज्य में हुआ है, कौन सा? हाल ही में टुगेदर वी आर्ट का प्रदर्शन, टुगेदर वी आर्ट का प्रदर्शनी बिहार राज्य में किया गया है, कौन से राज्य में? बिहार राज्य में। देखिए राज्य का नाम याद रखिए, बिहार राज्य में किया गया है बिहार राज्य। हाल ही में टुगेदर, कौन सा गेदर? टुगेदर वी आर्ट, ठीक है दोस्तों, टुगेदर वी आर्ट की कला प्रदर्शनी बिहार राज्य में की गई है। इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में 7 अगस्त को तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को, देखिए 7 अगस्त में क्या किया गया? हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, और 7 अगस्त को दूसरा, देखिए डेट दोनों एक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो डेट से तो इसको एक क्वेश्चन बन जाएगा कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया। अगर हथकरघा दिवस भी साथ में धर दिया जाए और जैवलिन, राष्ट्रीय जैवलिन दिवस भी, तो आपको बोथ ऑफ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस के डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, कौन सा? FEDA, फेडरेशन ऑफ डेवलपमेंट एसोसिएशन, हाल ही में FEDA यानी कि फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, हाल ही में FEDA ने दुबई उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन मेजबानी की है, ठीक है। दुबई उत्कृष्टता हाल ही में ने दुबई में उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा? उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, किया।
हाल ही में FEDA ने दुबई में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो कहाँ पर किया है? तो दुबई शहर में क्या किया है? किस चीज़ का आयोजन किया है? फेडरेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन का आयोजन किया है। ठीक है, FEDA का फुल फॉर्म है ये, फेडरेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट, आपने इसको नोट कर लिया हो तो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको रफ कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल को CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे? संजय अग्रवाल को CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हाल ही में वैष्णवी शर्मा कौन है? हमारी रेल मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, हाल ही में वैष्णवी शर्मा ने ये वैष्णवी शर्मा दूसरी है, वो वैष्णवी शर्मा ये दूसरी है, सॉरी दोस्तों, ये रेल मंत्री नहीं है। ये हाल ही में वैष्णवी शर्मा ये एक मिस राजस्थान बनी है। हाल ही में कौन? 9 अगस्त की करंट अफेयर पढ़े तो अगस्त में ही हाल ही में क्या हुई है? वैष्णवी शर्मा मिस राजस्थान बनी है। ये वो कहते हैं वैष्णवी शर्मा नहीं है, सॉरी दोस्तों। वैष्णवी शर्मा हाल ही में वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान का खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, तो ये मिस राजस्थान है वैष्णवी शर्मा, उनका नाम है। ठीक है, ये कोई रेल मंत्री नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोडक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी के लिए, किसके? यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। कौन सी आइडेंटिटी दोस्तों? आइडेंटिटी के लिए कितने रुपए? 45 लाख करोड़ रुपए दोस्तों, 45 करोड़ रुपए, 45 लाख नहीं, के लिए 45 करोड़ रुपए की सहायता की। देखिए इतने की सहायता कर दी दोस्तों की। ठीक है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी के लिए 45 लाख, भारत देखिए बहुत अमीर होता जा रहा है बकवास की बातें ये सब। हाल ही में भारत ने श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी के लिए 45 करोड़ की सहायता की है। ये हमने प्रश्न देख लिया। ठीक है, तो अब इसको नोट करिए 1 सेकेंड या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा सा। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इतना आपने नोट कर लिया होगा। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के लिए, किसने? बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमी, कौन से? 4 पारगमन मार्ग खोल दिए हैं। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागम मार्ग खोल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो मैं बोलता हूँ उसको सुन के आप अंदाजा लगा लीजिए करिए। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागमन मार्ग को खोल दिए हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश ने भारत के लिए 4 रास्तों को के निर्माण या 4 रास्तों खोल दिए बांग्लादेश ने, या बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ कौन से 4 राज्य किस देश के लिए 4 राज्य खोले गए हैं भारत के लिए। इस तरीके से घुमा के कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट आगे चलता हूँ। देखिए 9 अगस्त को काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने 8 में नहीं बने। देखिए कुछ में बनते हैं, कुछ में नहीं बनते हैं। तो 9 अगस्त का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे IFFM के डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन से बनाते हैं किसे, क्या है IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा में अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला है, किसे मिला है दोस्तों? ये मृणाल ठाकुर को। किसे? मृणाल ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि किसे किसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण का सरल बनाने और इसे डिजिटल बनाने का विधेयक मंजूरी दी है। किसने जन्म और मृत्यु को मृत्यु पंजीकरण को सरल बनाने और डिजिटल बनाने का विधेयक दिया है। तो किसने दिया है दोस्तों? संसद ने। किसने दिया है दोस्तों? संसद ने इसे विधेयक दिया है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सरल बनाने का और डिजिटल बनाने का विधेयक दिया है संसद ने। किसने दिया है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है कि 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? 9 अगस्त को पूरे विश्व में दोस्तों, पूरे विश्व में बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे विश्व में, ऑल ऑफ कहते हैं कंट्री की बात हो रही है कि सारे देशों में, पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? आपको शायद कहते हैं रोशनी की ये हाईलाइट थोड़ा कम हो रहा होगा क्योंकि इसकी इंक थोड़ी सी वीक हो रही है। दिवस मनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन सा दिवस है जिसे पूरे कहते हैं विश्व में मनाया गया? तो विश्व आदिवासी दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस मनाया गया है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ क्योंकि इसकी इंक थोड़ी सी आपको कम समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय ने किसे नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दिया है? लोकसभा सचिवालय से किस नेता को लोकसभा सदस्य से बाहर किया। तो किस, ये सब आपको पता होगा, ये बहुत ही न्यूज़ में भी चला था, राहुल गांधी जी को। ठीक है दोस्तों, राहुल गांधी जो न्यूज़ देखते हैं उनके लिए करंट के क्वेश्चन से काफ़ी न्यूज़ से ही मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, राहुल गांधी जी को बाहर किया गया है लोकसभा सदस्य से। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ 9 अगस्त तक 8 और 9 अगस्त के कुछ करंट्स के क्वेश्चन थे। तो आप इन 9 और 8 अगस्त के क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से देखिए क्योंकि एक वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इनको आपको टुकड़ों में प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि एक वीडियो में आपको बोरिंग भी लगेगी। तो 8 और 9 अगस्त के आपको मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट कुछ
9 अगस्त के अगर देखेंगे कि कुछ और भी अगर मिलते हैं हमें, तो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अपनी नए और सुपरहिट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।